नमस्कार, मैं हूं यशस्वी बोलिया। लाइव टीवी समाचार में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कॉलेज की छात्राओं का अभियान, यातायात सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, ड्रिंक करके गाड़ी न चलाने का दिया संदेश। मां बगलामुखी का विराट महायज्ञ, भक्तों ने आकर दी आहुतियां। 36 दिवसीय साधना पूर्ण पर महायज्ञ आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, जादर को तालुका बनाने का दिया आश्वासन। गोंडा जनपद में रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय नकहा बसंत कॉलेज के छात्र छात्राओं ने यातायात सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। हाथ में बैनर और तख्तियां लेकर रोड पर खड़े हुए और बालपुर चौकी के सामने रोड पर गुजर रहे मोटरसाइकिल 4 पहिया वाहन से लोगों को जागरूक करते नजर आए। उन्होंने लोगों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी, जैसे हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, ड्रिंक करके गाड़ी न चलाएं, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात न करें, दुर्घटना से बचे। सहयोग में चौकी के सिपाही भी तैनात रहे। सर, हमारा नाम कोमल तिवारी है। रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय नकहा बसंत से आए हैं। सर, आज हमारा यातायात जागरूकता के बारे में से पुलिस चौकी पर आए हैं बताने। जो हेलमेट नहीं पहने हैं वो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, वाहन धीमा चलाएं। जागरूक सर किए हैं, कम 10 लोग तो हो गए होंगे, 10-15 लोग तो कर चुके हैं। कह रहे हैं सर हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए, वाहन धीमा चलाइए। राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। देवीपाटन में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत में अहम भूमिका केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मानी जा रही है। केसरगंज सांसद राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बड़ी रैलियां, जनसभाएं की थी। गोंडा जनपद की 7 विधानसभाओं में भाजपा प्रत्याशी सदर विधानसभा से प्रतीक भूषण शरण सिंह की अहम भूमिका थी। यहाँ कांटे की टक्कर थी। कटरा से बावन सिंह, कर्नलगंज से अजय कुमार सिंह, तरफगंज से प्रेम नारायण पांडे, मनकापुर सुरक्षित सीट से रमापति शास्त्री, महनून से विनय द्विवेदी उर्फ मुन्ना भैया, गौरा से प्रभात वर्मा भारी बहुमत से जीत हासिल की। गोंडा जनपद में कटरा विधानसभा से तीसरी बार विधानसभा पहुंचे बावन सिंह ने जीत हासिल की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कटरा क्षेत्र की जनता को हृदय से प्रणाम किया। उन्होंने कहा उन्हीं की कृपा और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से योगी मोदी के काम से उन्हें सफलता मिली। उन्होंने कहा जनता ने कमल खिला दिया। यह हैट्रिक है, तीसरी बार विधायक जनता ने चुना है। मुस्लिम एमवाई सपा फाइटर नहीं चला। विपक्षी पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और अपना सर पीट रहे हैं। आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन, महान जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। उनको सत प्रणाम करना चाहता हूं। उन्हीं की कृपा से और भाजपा के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से और योगी मोदी के काम से, जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति अंत्योदय के लिए निचले स्तर तक जो उन्होंने काम किया हुआ था, उन्हीं सब की देन है। विकास कार्य में कोई कसर नहीं थी हमारी सरकार की, उन्हीं सबका देन है। उसी के बल पर मैंने तीसरी हैट्रिक लगाई है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में एमवाई फैक्टर यानी मुस्लिम यादव का जो फैक्टर रहता है, क्या उस पर एमवाई फैक्टर मोदी योगी काफ़ी भारी पड़ा? एमवाई फैक्टर चलाने का प्रयास बहुत किए सपा के लोग, लेकिन कटरा विधानसभा की धन्य है जनता जनार्दन हमारी। जब उपचुनाव में नहीं झुकी थी तो इस चुनाव में 2022 के चुनाव में भी नहीं झुकी। उसको स्वीकार करते हुए, उनके चैलेंज को स्वीकार करते हुए भाजपा के कमल को खिला दिया। जय श्री राम! आप जीत का सेहरा किसके सर पे बांधेंगे? हम हार जीत का सेहरा अपने कार्यकर्ताओं के, जनता जनार्दन के, मोदी योगी के काम को। सर, समाजवादी पार्टी द्वारा ईवीएम हैकिंग की बात लगातार उठाई जा रही थी। गलत, झूठ बोल रहे हैं। अगर जीत गए होते तो वही कहते सब ठीक था। अब जनता ने नकार दिया है तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मुड़ पीट रहे हैं। धन्यवाद। विधायक जी, आपने एक बार आपने रोल करें। विधायक जी, आप पर तरफगंज की जनता ने दोबारा विश्वास जता और आपने इस बार काफी बड़े मतों से जीत दर्ज की है पूरे मंडल में। ये तरफगंज की जनता का आशीर्वाद है, आदरणीय मोदी योगी जी का आशीर्वाद है, भगवान राम का आशीर्वाद है। अब क्षेत्र की विकास के लिए आप किस तरह से पैमाने जो आगे रखेंगे? जो कार्य अधूरे रह गए हैं उसको 100% पूरा कराऊंगा। विधायक जी, जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे आप? तरफगंज की जनता के नाम। राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट।
उत्तराखंड से लगातार बढ़ रहे पलायन के विषय में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुनियाल एवं रंजीत रावत ने कहा कि हिमालय का सौंदर्य अद्वितीय है। हिमालय की गोद में बेस उत्तराखंड प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। इस धरोहर में तीर्थाटन एवं पर्यटन जितना विकसित होगा उतना ही रोजगार बढ़ेगा तथा पलायन भी रुकेगा। कुनियाल और रावत ने कहा, पहाड़ों का सौंदर्य सदा ही यहाँ आने वाले आगंतुकों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र रहा है। सुंदर पहाड़ी की गोद में स्थित जनपद टिहरी का चंबा शहर अद्वितीय सौंदर्य की नगरी है। एक बार यहां आने के बाद बार बार यहां आने की इच्छा जाहिर करेंगे। राजनारायण शुक्ला और देवेंद्र भोज ने कहा, हिमालय भूमि के आंचल में स्थित चंबा के सेब काफी प्रसिद्ध है। साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र काफी समृद्ध क्षेत्र है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता सुरकंडा देवी, मां चंद्रबदनी एवं कुंजापुर का मंदिर भी चंबा के समीप की पहाड़ियों में ही स्थित है। चंबा की भूमि वीर भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के वीरों ने सदा ही देश का गौरव बढ़ाया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय में शहीद हुए गब्बर सिंह की वीरता की अद्भुत गाथा गाई जाती है और विक्टोरिया क्रॉस विजेता शहीद गब्बर सिंह की जन्मभूमि चंबा ही है। रंजीत सिंह रावत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो चंबा क्षेत्र के अलौकिक सौंदर्य को निहारने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपको रंजीत जी यह क्षेत्र कैसा लगा? यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर जी। वैसे तो उत्तराखंड वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और ये चंबा क्षेत्र हमारे विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी जी की जन्मस्थली है जी। और वीरों के नाम पे उत्तराखंड में उन्होंने अपनी जो शहादत अपने देश के लिए दी, इस वीर भूमि को और बना देती है। यहाँ पर श्री सुमन देव जी की स्मृति भी है, वो भी महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जी। और ये स्थान दिव्य के साथ अलौकिक और सुंदर भी है। बहुत सुंदर बात विचार आपने रखे हैं। एक स्थानीय क्षेत्र के दर्शन के लिए हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आपका शुभ नाम? राजनारायण शुक्ला। राजनारायण शुक्ला जी यहाँ पधारे। आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से यहाँ आए। यहाँ के सौंदर्यशाली क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सौंदर्य देख के अकल्पनीय है, अद्भुत है, क्योंकि प्रकृति का जो सौंदर्य है जी वो उससे वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ का जो वीर भूमि है, सामने हिमालय दिखता है, अति सुंदर है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात है आपने कही कि अव्यक्त भाव आपने रखे। हमारे बीच में एक सज्जन और हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र भोज। देवेंद्र भोज जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं लाल कुआं सेंचुरी पेपर लाल कुआं सेंचुरी पेपर मिल में से आप इधर ही पहुँचे हुए हैं, इस क्षेत्र के दर्शन करने आए हैं। आपको कैसा लग रहा है क्षेत्र? मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ सामने हिमालय दिख रहा है जी। और हमारे बगल में श्रीदेव सुमन जी की का स्मारक है जी। और हमारे पीछे बाईं तरफ को गब्बर सिंह जो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हैं जी। तो उनका स्मारक बना हुआ है। बहुत सुंदर। और आज हम इस प्राकृतिक चंबा के सौंदर्य को देख के मुग्ध हो गए। तो आप बार बार आएंगे इधर? हम कोशिश करेंगे कि हम अब सपरिवार यहाँ आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपसे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। हिमालय के महातीर्थ मां बगलामुखी क्षेत्र में मां बगलामुखी का विराट महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें देश के कई भागों से भक्तों ने आकर आहुतियां दी। यह विराट यज्ञ हिमालय के दुर्लभ तीर्थ मां बगलामुखी क्षेत्र में सत्य साधक श्री ब्रजेश पांडे गुरुजी व प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण शरण महाराज की देखरेख में आयोजित हुआ। सत्य साधक श्री विजेंद्र पांडे गुरुजी की 36 दिवसीय साधना पूर्ण होने के अवसर पर यह महायज्ञ आयोजित हुआ। देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर स्थित बगला क्षेत्र युगों युगों से परम पूजनीय है। 10 महाविद्याओं में से एक मां बगलामुखी का भूभाग पवित्र पहाड़ों की गोद में स्थित एक ऐसा मनोहारी स्थल है जहां पहुंचकर आत्मा दिव्य लोक का अनुभव करती है। भारत भूमि में मां के अनेकों प्राचीन स्थल है। इन तमाम स्थलों में हिमालय के आंचल में स्थित मां बगलामुखी क्षेत्र का महत्व सर्वाधिक है। सेवा के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड खंड की धरती में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले श्री रंजीत सिंह रावत जी मां बंगला के इस प्राचीन भव्य भवन में पहुंचे हुए हैं और इन्होंने अपने आराधना के सदा पुष्प मां बंगला के चरणों में अर्पित किए हैं। मिलते हैं रावत जी से। रावत जी, आपका लाइव टीवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इस यहाँ की पावन वसुंधरा में पहुंच करके अपने आध्यात्मिक आभा में किस तरह की अनुभूति अंतस में महसूस की? धन्यवाद पंजी। ये बंगला मुखी माता का ही आशीर्वाद है कि जब हम कल
चंबा से इधर को निकले तो इस क्षेत्र में आने का एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ। और ये इतना दूर दराज होने के बाद भी ये गांव पूरा हरा भरा और पूरा ऐसा लगा कि जैसे एक शहर जैसा बसा हुआ है। इसी बंगला माँ मुखी का ही आशीर्वाद मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में है। और चारों तरफ सौंदर्य को समेटे हुए ये क्षेत्र आने वाले दिनों में यहाँ की सरकार और यहाँ के लोग मिलकर के अगर बनाना चाहें तो ये तीर्थाटन और आपके पर्यटन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान ये रख सकता है। मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्षेत्र को माँ बंगला मुखी के आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें और जो भी यहाँ पर आने वाले दिनों में प्रतिनिधि चुने, सरकार चुने, उससे इस क्षेत्र में तीर्थाटन की बहुत बड़ी संभावनाएं माँ बंगला मुखी के इस दरबार में से यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर्यटन का भी बहुत अधिक संभावना हमें लगती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नैनीताल क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री बोरा जी पधारे हुए हैं। बोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप माँ बंगला के इस पावन क्षेत्र में पधारे और नैनीताल से यहाँ पहुँच करके आपने अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माँ बंगला के चरणों में अर्पित किए। जरा यहाँ की पावन भूमि के बारे में अपनी सुधामयी वाणी की धार से 2 शब्द। भाई हम तो सीधी बात कहें, हम बिल्कुल जी और गुरु जी की बदौलत जो है देखते देखते हमें देखने का अवसर मिला। बहुत सुंदर कि भाई हमने 10 महाविद्यालयों में से एक जो है 8वीं महाविद्यालय के लिए जो है जो साधना वगैरह जहाँ पर हो रही थी उसमें चुनाव किया गया है और नाम इसका जब देखा कि बुगाली धार है, बुगीला धार है, तो अपने आप में जो है ये आश्चर्य का विषय था कि भाई नलखेड़ा बिहार में देखें या दतिया मध्य प्रदेश में देखें तो ये जानकर जो है कति मतलब उत्तराखंड में भी इनकी जो है एक क्षेत्र के तौर पर ये जाना जाता है, तो एक आश्चर्य की बात भी थी। और जब यहाँ पहुँचे तो इसका रमणीक दृश्य देख के ऐसा लगा कि वास्तव में बहुत चीज़ें जो है आस्था अपने आप में समेटी है और बहुत सी चीज़ें इससे आगे फैलती नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत बोरा जी, आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से यह बंगला क्षेत्र अद्वितीय सौंदर्य समेटे हुए और इसकी दिव्यता और भव्यता विगत हम अभी 10-12-14 घंटे यहाँ पहुँचे हुए हो गए हैं जी। ये शब्दों में वास्तव में जैसा कि अभी योगेश पंत जी बता रहे थे, इसका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से माँ बंगला की अपार शक्ति इस क्षेत्र में एक ऊर्जा का शक्तिपुंज यह क्षेत्र है। निश्चित रूप से आज सत्य साधक श्रीमान गुरु जी के परम मार्गदर्शन में हमें इस अलौकिक क्षेत्र का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। आज उत्तराखंड राज्य में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, जिस भी राजनीतिक पार्टी की सरकार बने, हम सभी क्षेत्रवासियों की ओर से, उत्तराखंड वासियों की ओर से और माँ बंगला के सभी भक्तजनों की ओर से नवगठित सरकार से मांग करेंगे कि यह क्षेत्र जो कि वास्तव में अद्वितीय है, प्रमाणिक है केदारखंड में, जिसका कि वर्णन भी है, इसका चहुमुखी विकास होना चाहिए। यहाँ पे संसाधन और आवागमन की सुविधाएं और सुलभ और सलाह होनी चाहिए। यही हमारी। साबरकांठा के जादर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे पर जादर विभाग और तालुका समिति भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने एक सम्मेलन किया। इसमें तालुका सदस्य, जिला सदस्य और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता कम्मालम में शामिल हुए। हितू किनोदिया ने उनसे मुलाकात की और विधायकों को जादर को तालुका बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान अर्जुन सिंह मोटी वाडोल ने भी जादर को तालुका बनाने में जो मदद की है उसका जिक्र किया। कार्यक्रम में जादर के नागरिक उपस्थित रहे। रिपोर्टर दिलीप परमार, तलोद की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।